कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। दो कर्व यहाँ पे हमको दिए गए हैं, y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक हमारा ये कर्व है, दूसरा लाइन का इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू मोड x। इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो उसमें जो एरिया कवर होता है वो कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले इसके लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये ड्रॉ कर ली हमने एक्स एक्सिस हमारी, और ये ड्रॉ कर ली हमने वाई एक्सिस। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको पॉइंट चाहिए एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे, तो वो फाइंड कर लेते हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये यूज होता है कि y की अपर साइड हमको एक्स एक्सिस की भी अपर साइड लेनी है, वो सिर्फ यहाँ पे यूज होता है। अगर लेस देन है तो लोअर साइड लेनी है। यहाँ पे अगर हम इसके लिए टेबल ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स एंड वाई। अगर हम एक्स की जगह पे 0 लेंगे तो वाई भी क्या मिलेगा, 0। अगर हम y की जगह पे 4 लेते हैं तो x की जगह पे क्या मिलेगा, प्लस और माइनस 2। यानी कि x एक्सिस पे 2 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, y एक्सिस पे 4 यहाँ पे। एक पॉइंट हमारा ओरिजिन होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, माइनस वाला पॉइंट यहाँ पे। यानी ग्राफ कुछ हमारा इस तरह से मिलेगा। तो इस तरह से ड्रॉ कर लिया हमने ग्राफ। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू मोड x। मोड को हटाते हैं तो क्या आएगा, प्लस और माइनस एक्स। चलिए वैल्यू पुट करते हैं x एंड y। अगर x की जगह पे 0 तो y भी क्या मिलेगा, 0। अगर x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो x भी क्या मिलेगा हमको, प्लस और माइनस 1। यानी कि y भी क्या होगा, प्लस और माइनस 1। x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y मिलेगा प्लस और माइनस 1। यानी कि x की 1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, y में भी 1 यहाँ पे। y की जगह पे 1 करेंगे तो प्लस और माइनस 1 मिलेगा। यानी एक पॉइंट यहाँ पे लाइन पासिंग थ्रू कहाँ से होगी, ओरिजिन में से। यानी कि एक लाइन आएगी इस तरह से एंड दूसरी लाइन आएगी इस तरह से। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा हमारा 1, एंड ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, -1। अपर पार्ट दोनों को कवर करता हुआ पार्ट करना, फाइंड करना है। यानी ये एक ये पार्ट मिलेगा और दूसरा ये पार्ट। दोनों पार्ट क्या है, सेम है। यानी कि एक का फाइंड करके दूसरे को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। चलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा। दो इक्वेशन है हमारे पास, तो लाइन को अगर हम फाइंड करते हैं, अगर हम इस वाले ग्राफ को फाइंड करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट पूरा मिलेगा हमको। उसमें से अगर हम लाइन में से इसको अगर हम माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। यानी कि लाइन में से माइनस करना है इस वाले कर्व को। लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी 0 से लेके 1 तक। अगर हमको -1 से 1 लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 0 से 1 इजी रहेगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो पुट करने की इक्वेशन में जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एरिया इज इक्वल टू हमको फॉर्मूला मिलेगी, इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक। फर्स्ट इक्वेशन है लाइन के लिए यानी कि y dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1। सेकेंड इक्वेशन है इस वाले कर्व के लिए, वो है y dx। ये हो गया सिर्फ एक पार्ट का। अगर दोनों पार्ट फाइंड करने हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं 2, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक। ये वाली जो इक्वेशन है वो लाइन के लिए है। y इज इक्वल टू क्या है, x। यानी कि x dx
माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 ये वाला इस कर्व के लिए है, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं 2, दोनों में सेम लिमिट है, यानी x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 तक। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम ले लेते हैं 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 यानी कि 1, 2 से कैंसल आउट हो जाएगा 3, यानी आंसर मिल गया हमको 1/3। यानी कि इन दोनों पार्ट का जो एरिया है वो क्या मिल गया हमको, टोटल 1/3, जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था।